नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों पिछले हम 6 वीक से देखते आ रहे हैं कि मार्केट क्या है, अपने डाउन ट्रेंड में है, जहां पर सबसे ज्यादा FII क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। FII क्या कर रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट को 6 वीक से देखते हुए आ रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। वहां पर कोई अच्छी बाइंग का सिनेरियो हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है। सबसे पहले हम एक न्यूज की बात करेंगे। यहाँ पर एक CPI डाटा आने वाला है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है, जो मंगलवार को आएगा और वो भी 4 से 5:30 बजे के बीच में आता हुआ हमको नजर आएगा। तो दोस्तों ये एक हमारे पास में पॉजिटिव न्यूज है, जिसके कारण मार्केट क्या रह सकती है, मार्केट हमारी रेंज में रह सकती है। मार्केट क्या रह सकती है, साइडवेज रह सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमको कहां से पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। दोस्तों सबसे पहले हमारी गिफ्ट निफ्टी, जहां से हमें 40 पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या है, 40 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं पर हमें यूएस मार्केट के इंडेक्स हम देखते हैं, वो भी हमको ग्रीन जोन में नजर आ रहे हैं। दोस्तों हम एक दिन के इस डाटा को देखकर अपने मार्केट का बिहेवियर नहीं चेंज कर सकते। कहने का मतलब है यहां से हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट क्या रहने वाली है, बुलिश रहने वाली है। दोस्तों मेरा प्रिडिक्शन तो यही है, कहने का मतलब है 85 से 90% तक मार्केट क्या रहने वाली है, साइडवेज रहने वाली है। मार्केट रेंज में रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, क्योंकि सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था RBI की रेपो रेट कट, जो इंटरेस्ट रेट कट था वो आया था, लेकिन उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। जहां पर मार्केट के अंदर हमें क्या दिखाई दिया, मार्केट वहां पर भी हमको रेंज में दिखाई दी। वहां पर एक तरफ तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैक्स लगाया था, फिर उस टैक्स को उन्होंने बढ़ाया और 50% कर दिया, जो 27 अगस्त को हमारे भारत देश के ऊपर वो लगाने वाले हैं। अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन डेट उन्होंने कंफर्म की है कि हम 27 अगस्त को इस टैरिफ को लगाने वाले हैं। दोस्तों जिसके कारण हमारे भारतीय बाजार के अंदर क्या हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन हमें ओनली क्या करना है, मंडे का प्रेडिक्शन करना है कि मंडे को मार्केट कैसी रह सकती है। हमने आपको बताया कि पॉजिटिव न्यूज हमारे पास में कहां से है और मार्केट रेंज में रहने का रीजन क्या हो सकता है। दो एक डाटा और इस मंथ के लास्ट में हमको देखने के लिए मिलेगा, वो है IIP का, जो हमें कब मिलेगा, अगस्त इस मंथ के लास्ट में देखने के लिए मिलेगा आता हुआ। तो करंट में जो हमारे पास में डाटा आने वाला है वो है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो कब आने वाला है, मंगलवार को आने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे FII और DII की, कि FII भारतीय बाजार के अंदर क्या करके गए हैं, बाइंग करके गए हैं या सेलिंग करके गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं FII और DII की। किसकी बात करते हैं हम, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इनकी बात डेली हम लोगों को क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि शेयर मार्केट को या भारतीय बाजार को चलाने के लिए इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि भारतीय बाजार के अंदर सबसे अधिक पैसा जो लगाते हैं यही दो संस्था हैं, FII और DII। दोस्तों अब बात करेंगे FII की। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद में FII ने कैश मार्केट के अंदर कितने रुपए की खरीदारी की है, 1932 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। ये खरीदारी जो हमको देखने के लिए मिली है, बहुत समय के बाद मिली है कि FII ने कैश मार्केट के अंदर खरीदारी की है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ में मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, वो मेन बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन की खरीदारी हमारे मार्केट के मूवमेंट को चेंज कर सकती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये खरीदारी जब तक 6-7 सेशन या 6-7 वीक कंटिन्यू नहीं होगी, तब तक मार्केट का बिहेवियर या मार्केट का सेंटीमेंट ये लोग चेंज नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात करेंगे FII ने फ्यूचर इंडेक्स में कितने करोड़ का बाइंग या सेलिंग किया है। दोस्तों टोटल उन्होंने क्या करा है, 1762 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। 1762 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जहां पर निफ्टी फ्यूचर के अंदर उन लोगों ने क्या करा है, 1003 करोड़ रुपए का 1003 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। और वहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर उन लोगों ने 667 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। दोस्तों यहां पर उन्होंने निफ्टी के फ्यूचर को भी बेचा है और बैंक निफ्टी के फ्यूचर को भी बेचा है। अब बात करेंगे दोस्तों FII ने ऑप्शन इंडेक्स के अंदर क्या करा है।
दोस्तों ऑप्शन इंडेक्स के अंदर हम लोगों को जो डाटा देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है 148 करोड़ रुपए की सेलिंग। अब 148 करोड़ रुपए की सेलिंग में हमारा निफ्टी का ऑप्शन भी है और बैंक निफ्टी का ऑप्शन भी है। अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहां पर इन्होंने 319, यहां पर इन्होंने क्या करा है, 319 करोड़ रुपए के ऑप्शन खरीदे हैं। किसके अंदर खरीदे हैं? निफ्टी के अंदर खरीदे। वहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर इन लोगों ने क्या करा है, 296 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। दोस्तों यहां पर उन्होंने क्या करा है, निफ्टी के ऑप्शन को तो खरीदा है लेकिन बैंक निफ्टी के ऑप्शन को बेचा है। अब आपको समझना होगा कि निफ्टी के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से मेजर स्टॉक्स आते हैं। अब बात करते हैं हम मेन अपने डीआईआई की, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, जो भारतीय बाजार का एक संस्था है। दोस्तों ये लगातार हमारे भारतीय बाजार के अंदर यही एक ऐसी संस्था है जो लगातार क्या करती आ रही है, खरीदारी करती हुई आ रही है। दोस्तों देखना है कि डीआईआई ने कैश मार्केट के अंदर क्या किया है। दोस्तों यही एक ऐसी संस्था है जो भारतीय बाजार को संभाले हुए है। वो कैसे संभाले हुए है? क्योंकि जहां पर एफआईआई रेगुलर मार्केट को नीचे ले जाने के लिए सोच रहे हैं, कहने का मतलब है वो रेगुलर सेलिंग कर रहे हैं भारतीय बाजार के अंदर, वहीं पर डीआईआई हमारी मार्केट को संभाले हुए हैं। वहीं पर वो निरंतर क्या कर रहे हैं, खरीदारी करते जा रहे हैं। इन्होंने लास्ट डे क्या किया है दोस्तों, इन्होंने 7732 करोड़ रुपए की बाइंग की है। वो भी कहां पर की है, कैश मार्केट में की है। दोस्तों ये जो बाइंग के ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों मार्केट के अंदर ये मंडे में बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। क्या कार्य करने वाले हैं वो हम मार्केट का जब एनालिसिस करेंगे, जहां आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाएंगे, वहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि ये डाटा वहां कैसे कार्य करेगा। वो एनालिसिस आप लोगों को लगाना है। हम आपको खाली एनालाइज करके बताएंगे कि कैसे कार्य करेगा, कैसे नहीं करेगा। क्योंकि YouTube के अंदर क्या है कि हम लोग आपको नहीं बता सकते कि कहाँ से खरीदना है और कहाँ से बेचना है। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से बस एक निवेदन और करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको मेरा थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को साथ में दबा के रखना। अब दोस्तों बात करते हैं टॉपिक की। अब बात करेंगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन के अंदर क्या करा है। दोस्तों उन्होंने स्टॉक फ्यूचर को बेचा है। स्टॉक फ्यूचर को बेचा है, कितना बेचा है, 2725 करोड़ रुपए का बेचा है। वहीं पर उन्होंने स्टॉक के ऑप्शन को खरीदा है, कितना खरीदा है, 354 करोड़ रुपए का खरीदा है। दोस्तों हमें एक दिन के डाटा से कोई अच्छा रिजल्ट हम लोग नहीं निकाल सकते। हमको अगर एफआईआई का डाटा देखना है तो लास्ट 3 डे का देखना होगा, जहां से हम अच्छा एनालिसिस निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तुम्हें पर डे सेम डे का डाटा दिखा के चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि अगर हम दिखाने लगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से उस वीडियो को देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा और ये हमारी मेहनत बेकार जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमने आप लोगों को न्यूज़ फैक्टर बताया, कौन सी न्यूज़ का फैक्ट पड़ने वाला है हमारे भारतीय बाजार के ऊपर, जिसके कारण मार्केट हमारे कौन से सेंटीमेंट में रहने वाली है, बुलिश सेंटीमेंट में रहने वाली है, बियरिश सेंटीमेंट में रहने वाली है या साइडवेज रहने वाली है। दोस्तों अब हमने बता दिया फ्राइडे का आपको एफआईआई और डीआईआई का डाटा। एफआईआई और डीआईआई के डाटा में हमें दो ही पॉजिटिव बातें देखने के लिए मिल रही हैं कि बहुत दिनों के बाद में एफआईआई ने कैश मार्केट के अंदर 1932 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है और उसी के साथ में डीआईआई ने भी कैश मार्केट के अंदर रेगुलर खरीदारी करते हुए 7732 करोड़ रुपए की बाइंग की है। दोस्तों ये जो बाइंग के दो सिग्नल हम लोगों को मिले हैं, शायद ये मार्केट को नीचे ना जाने दें और मार्केट को रेंज बाउंड रहने दें। अब दोस्तों बात करेंगे हमारे निफ्टी के मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की, कि कौन सा जोन हमारे लिए डिमांड का कार्य करेगा और कौन सा जोन हमारे लिए सप्लाई का कार्य करेगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि नॉलेजेबल है या नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। दोस्तों लास्ट वीक हमने क्या देखा था, लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सपायरी डे था हमारा ऑप्शन का, उस दिन मार्केट ने कितना लो मारा, 24,344। क्या कितना लो मारा था, 24,344। और जहां से ऑप्शन के अंदर इतनी अच्छी बाइंग आई थी कि हमने 2 रुपए के प्रीमियम को अगले 1 घंटे के अंदर 100 रुपए होते हुए देखा था। दोस्तों अब फ्राइडे को भी यही हुआ। फ्राइडे को मार्केट ने 24,337 को क्या बनाया,
डिमांड जोन बनाया। क्या बनाया? डिमांड जोन बनाया। लेकिन दोस्तों यहां इन्होंने डिमांड जोन क्रिएट तो किया, लेकिन यहां से हमको अच्छी बाइंग देखने के लिए नहीं देखने के लिए मिली। तो ये हमारा एक राइट कंफर्मेशन नहीं है कि ये हमारे लिए क्या करेगा? सपोर्ट का कार्य करेगा। लेकिन दोस्तों एक मेन ध्यान देने वाली बात क्या है? दोस्तों मेन ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट कुछ दिनों से हमारे लिए हैवी डिमांड जोन का कार्य जो कर रहा था वो कौन सा लेवल था? वो लेवल था हमारे पास में 24,470 का। वो लेवल कौन सा था? 24,470, जिसको करंट में मार्केट ने ब्रेक कर दिया। वो ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने होल्ड करा है और क्लोजिंग कहां पर की है मार्केट ने फ्राइडे में? 24,363 पर। कहने का मतलब है 24,470 जो हमारे लिए डिमांड जोन का कार्य कर रहा था, प्राइस ने उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे होल्ड किया है। नंबर एक दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है ध्यान देने वाली कि उसे ब्रेक करा और उसको होल्ड भी किया है। नंबर दो, अब हमारे लिए मेन सपोर्ट का कार्य कौन सा कर सकता है? दोस्तों निफ्टी के अंदर मेन सपोर्ट के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन बनते हैं, एक 24,200 और एक 24,000। 24,000 क्या है? एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए मेन फोकस बनाकर रखना कि 24,000 पर जब मार्केट आए तो वहां से हम अपने ऑप्शन बाय या कॉल बाय की स्ट्रेटजी का राइट यूज करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें और अपने एसएल को ऐसा लगाएं कि हम अपने लॉस को जितना मिनिमाइज कर सकें उतना कर सकें। अब दोस्तों रेजिस्टेंस जोन की बात आती है। रेजिस्टेंस जोन के लिए हमारे पास में दो लेवल निकल के आए, एक लेवल था 24,500 का और एक लेवल था 24,700 का। दोस्तों लास्ट वीक हमने क्या देखा था? लास्ट वीक से हम देखते हुए आ रहे थे कि 24,500 और 700 ये हमारे लिए मेन सपोर्ट का कार्य कर रहे थे। सब मेन क्या कर रहे थे? सपोर्ट का कार्य कर रहे थे, डिमांड का कार्य कर रहे थे। दोस्तों अब क्या हुआ है? अब यही लेवल हमारे लिए क्या करेंगे? रेजिस्टेंस का कार्य करेंगे। यहां पर क्या हुआ है? सपोर्ट रेजिस्टेंस में चेंज हो गया है तो इसे मार्केट क्या करने जाएगी? रीटेस्ट करने के लिए जरूर जाएगी। अगर मार्केट कोई जोन बनाती है तो उसे रीटेस्ट करने के लिए जरूर जाती है। दोस्तों फोकस रखने वाली बात बस यही है कि अगर मार्केट हमारी 24,363 से नीचे निकलती है, सबसे पहली बात तो ध्यान देने वाली ये है कि हमारे पास में पॉजिटिव न्यूज क्या है कि यूएस मार्केट ग्रीन जोन में बंद हुआ है और गिफ्ट निफ्टी है वो 40 पॉइंट पॉजिटिव दिया है। दोस्तों ये हमारे पास में क्या है? पॉजिटिव न्यूज है, जिसके कारण मार्केट क्या हो सकती है? स्मॉल गैप अप ओपन हो सकती है। लेकिन दोस्तों ऑल ओवर मार्केट का सेंटीमेंट हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि पिछले 6 वीक से मार्केट क्या कर रही है? अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे हुए है। कहां करे हुए है? डाउन ट्रेंड में। अगर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करे हुए हैं तो ये हमारी जो जोन है 24,500 और 24,700 हमारे लिए क्या कार्य कर सकते हैं? फिर से रेजिस्टेंस का कार्य कर सकते हैं। ध्यान देना आप लोग के मार्केट अगर यहाँ जाती है तो यहाँ पर हमें कॉल को बाय करना है या पुट को बाय करना है, वो मार्केट का एनालिसिस करंट का देख कर करना है कि हमारी यहाँ पर कौन सा सेटअप बन रहा है या कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करके यहाँ पर हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये बात तो चार्ट की हो गई, हमको वो न्यूज़ें बताई जो मार्केट के अंदर आने वाली है। दूसरा हमने एफआईआई डीआईआई का डाटा बताया आपको इस वीडियो के अंदर। तीसरा यहाँ पर अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बताए, वो जोन बताए जो पहले हमारे लिए डिमांड का कार्य कर रहे थे लेकिन वो अब हमारे लिए क्या करेंगे? सप्लाई का कार्य करेंगे। वो जोन हमने आपको क्लियर कर दिया जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000 का, कि जिसे मार्केट आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों अगर वो 24,000 को ब्रेक कर देती है, अगर 24,000 को ब्रेक कर देती है तो यहां से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? बहुत अच्छी फॉलिंग देखने के लिए मिलेगी, सेलिंग देखने के लिए मिलेगी बाजार के अंदर। दोस्तों ये जो वीक है, ये जो हमारा अब मंडे से वीक स्टार्ट होने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्या रहने वाला है? वोलेटाइल रहने वाला है। जो 24,000 से 25,200 के बीच में रहने वाला है। ये इन लेवल 24,000 और 25,000 को ब्रेक नहीं करने वाला है इस वीक के अंदर। यहाँ क्या रहेगा? वोलेटाइल रहेगा।
वोलेटाइल रहेगा तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चाहे हम कॉल बाय करें चाहे हम पुट बाय करें। दोस्तों कॉल ऑप्शन को बाय करना है तो डिमांड जोन पर करना है। अगर कहीं से हमें सप्लाई दिख रही है तो वहां से हमें निफ्टी का क्या करना है, ऑप्शन का पुट बाय करना है। सबसे पहले हमने दोस्तों चार्ट पर टेक्निकल चेक किया तो टेक्निकल से भी हमें इंडिकेशन मिला है कि मार्केट कैसी रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। यहीं पर दोस्तों हम डोनाल्ड ट्रंप जी की बात करते हैं। ट्रंप जी ने क्या कराया, हम पर टैरिफ लगाया 50% का, जो 27 अगस्त को लगने वाला है, जो हमारे लिए क्या है, एक नेगेटिव न्यूज है। नेगेटिव न्यूज है तो दोस्तों ये मार्केट के सेंटीमेंट को कैसा बनाती है, बियरिश बनाती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा है तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं होगा, करना यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना होगा यह वीडियो, और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। और दोस्त कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं जो आपको एनालिसिस करके बताता हूं मार्केट वैसा कार्य करती है या नहीं करती है, या मेरा एनालिसिस करने का तरीका कैसा है। दोस्तों मैं अपना एनालिसिस ऐसे ही करता हूं और ऐसे ही अपने ट्रेड फाइंड करता हूं और जहां से मैं एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता हूं। दोस्तों मैं अपनी ट्रेड आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूं। क्यों नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग हम आपको 3 महीने पीछे का डाटा दिखा सकते हैं, और वो मैं मानता हूं कि अगर मैं किसी बिगनर ट्रेडर या एक रिटेल ट्रेडर को थोड़ा भी कुछ समझा रहा हूं तो वो बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि अगर हमें किसी चार्ट को समझाना है तो सिंपली वहां पर हमें चार्ट को देखने पर आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर कोई हम इंडिकेटर लगाएंगे तो वहां से हमें अच्छे से यूं ही समझ में आ जाएगा यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, क्यों रिजेक्शन लिया है वो भी हम आप लोगों को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मेरा कहना यह है कि जो डाटा मैं आप लोगों को अपने व्हाइट बोर्ड पर बताता हूं, आप उस डाटा को अपने चार्ट पर क्या करिए, यूज कीजिए और उसको डायरेक्टली अपनी मेन ट्रेड पे फॉलो नहीं करना है। पहले उसको आप बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, तब जाके देखिए कि जो डाटा मैंने आपको बताया है वो प्रॉफिटेबल आप लोगों को बनाएगा या नहीं बनाएगा, या आपके लॉस को वहां पर वो मिनिमाइज करने में सहायता करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों इसी के साथ में मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आपको कुछ अलग सिखाएंगे।